अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने आया हूँ, ऐसे एक दोस्त का इंटरव्यू करने आया हूँ जो अरसा दराज से कुवैत में मुकीम है। और मेरी और इनकी दोस्ती सोशल मीडिया से हुई थी। फर्स्ट टाइम फेसबुक ने हमें एक दूसरे से मिलाया था। एक पेज था यहाँ पर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसकी वसातत से उसके ज़रिए हम एक दूसरे के दोस्त बने। कुवैत में कब से हैं और कुवैत में उनका सफ़र कैसा रहा, मेरी आज इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने ज़िक्र किया कि वो कुवैत को खैराबाद कहकर वापस जा रहे हैं। आज उनसे पूछेंगे कि उनका ये टेन्योर कैसा रहा, कब कुवैत आए और कितना अरसा वो ठहरे, क्या क्या उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ देखी, उनकी हर्डल क्या थी, उनकी जो स्ट्रगल टाइम क्या था। हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमारा जो पहला घर है वो पाकिस्तान है, लेकिन हम जब कुवैत में रहते हैं, ओवरसीज रहते हैं, ये हमारा दूसरा घर है। लेकिन मैं ये कहूँगा ये हमारा पहला घर है, क्योंकि हमने ज़्यादा वक्त यहाँ गुजारना है। और इस दौरान हमें बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स उनको फेस करते हैं। हम बहुत सारी बातें अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को नहीं बताते। वो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उन्हीं का हल भी हम तलाश करते हैं। वो कैसे करते हैं वो एक परदेसी ही जानता है। आइए मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे दोस्त से, बहुत ही मुखलिस पेट्रोटिक पाकिस्तानी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम इमरान भाई, कैसे हैं आप सर? सर कैसी तबीयत है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला मेरे लिए, और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आप मुझे सर सुनने के लिए आज सर आए मेरे आप। लिए ये एजाज़ ठीक की है, बात है एक्चुअली। पहले बड़े तो सॉरी फॉर दैट कि बहुत लेट कोई हो गया, बात ये पहले होना चाहिए था। लेकिन आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कुछ भी चीज़ वो नेवर टू बी नेवर लेट। टू बी लेट। हाँ, तो आपका शुक्रिया, आपने एक मुझे टाइम दिया एक कीमती वक्त में। आज वीकेंड भी है, आपकी कहीं ना कहीं मसरूफियात होगी, तो आपने मुझे टाइम दिया, ज़रा बहुत शुक्रिया। नवाजी आपकी है कि आप इतनी दूर से मिलने के लिए आए, स्पेशली इस मोमेंट में जब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। आपको पता है कि मेरे 2 या 3 दिन रह गए हैं, ओके, जी जी। और मैं कुवैत छोड़ के अलविदा कह के फॉर एवर कुवैत को फॉर गुड अच्छा जा रहा हूँ मैं। इमरान भाई, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ कि इनका नाम भी इमरान है और मेरा नाम भी। मैंने भी चश्मे लगाए हैं, इन्होंने भी लगाए हैं, दो चीज़ें हमारी कॉमन है। इमरान भाई पहले तो हमें बताइए कुवैत का सफ़र कब शुरू हुआ? September 7, 2001 मैं कुवैत आया था, और मुझे ये एजाज़ हासिल था क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई पहले से मौजूद थे। अच्छा। ठीक सही। है, और कुवैत हमेशा मेरे लिए एक टू डिफरेंट इमेजिनेशंस और रियलिटी में रहा है, ओके। अल्लाह ताला ने मुझे प्रोफेशनली एक हुनर दिया हुआ था कि मैं SLR कैमरास का, डिजिटल कैमरास का, मामिया RB67 का और बोन्स की फ्लैशेस का मैं एक अच्छा टेक्नीशियन था। और उस टाइम कुवैत में SLR कैमरे का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, नहीं ओके। थे, राइट। बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं बहुत फेमस हो गया, क्योंकि मामिया RB60 जो 7 कैमरा है, अभी तो उसका ट्रेंड नहीं है, वो आपको किसी स्टूडियो में नज़र आएगा एज अ शो केस में। वो मूवी कैमरा की तरह बना होता था, लेकिन इट्स अ फुली टेक्निकल कैमरा, देयर इज़ नो एनी इलेक्ट्रॉनिक चिप इन दैट कैमरा, ओके। तो मैं उसके सर्विस चार्जेस के 50 दिनार लिया करता था, जबकि झील शिरका है सिटी में, मालिया में, वो उस टाइम पे 2002 में वो उसके तकरीबन 150 के लिया करते थे, ओके। तो मैं एक बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत फेमस हो गया था मैं। तो उसके बाद मुझे एक कश्मीर स्टूडियो वाले थे, शाहिद भाई, मरगाम में। उन्होंने कहा यार इमरान, मैं आपके लिए एक वर्कशॉप बेसमेंट में बना देता हूँ, ठीक है, तो आप जो भी रिपेयरिंग करोगे उसका जो भी परसेंटेज होगा वो आधा आपका आधा मेरा। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी अमाउंट उस दौर में यानी अच्छा, निकाल ये लेता था। इतना अच्छा सेटअप आपका चल रहा था, तो इस दौरान इराक का ज़हन में कैसे आया अच्छा, वो आपका जो टाइम था? क्योंकि एक बड़ा टफ डिसीजन था, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर जो सिलसिला चल रहा था। तो ये स्टेप कैसे अच्छा, उठाया वो आपने? ऐसा है कि मिस्टर वादिया की कॉल आई। मिस्टर वादिया ही ऑनर वाज फॉर फर्स्ट क्वेटी कंपनी शर्क में। मैं उनसे मिलने के लिए गया अलगाज टावर में, ओके। उन्होंने मुझे बताया कि इमरान, आई एम ओपनिंग अ ह्यूज लॉन्ड्री इन नास्टिया। मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ पे गया, और यानी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 2001 से लेके 2004 तक, ये यानी कि ये आपका स्ट्रगल टाइम ये था। स्ट्रगल टाइम था। गिरो उठो, उठो गिरो, गिरो उठो। कभी जो है वो सैलरी टाइम पे नहीं आ रही, मुश्किल कभी मिजाजी नहीं आ रही थी कभी किसी की। बैंक में नहीं आ रही, कभी सैलरी के लिए वेट करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो लाइफ के अंदर साथ साथ चल रही। मैं अक्सर बैठ के वहाँ पे अप्लाई करता रहता था, तो मुझे जो है वो एजिलिटी से कॉल आ गई।
मिस्टर साइमन पियर्सन उसका नाम था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, ब्रिटिश था वो, कुछ साथ में कुवैती थे. It was like 30-minute interview, okay, and that was the first huge interview in my life, okay. उस टाइम पे इराक से फिर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया मैंने, ठीक है. 2012 में मैंने इराक को बाय बाय अच्छा, कहा. इस दौरान एक जो आपका शौक है जो हमने भी देखा है, कुकिंग का. कुकिंग का, ये किधर, ये कहाँ से आया, आपको कहाँ टाइम मिला इन चीज़ों का करने का? एक्चुअली कुकिंग के पीछे भी परदेश ही है जी. परदेश ही आई है। विल से द क्रेडिट गो टू कुवैत, ओके, परदेश. ओके, प्रदेश में जब बंदा आता है ना, तो बहुत से अपने रिश्तों को खोता है, बहुत सी खुशियाँ वहाँ पर होती हैं जो हम वो नहीं उनके साथ शेयर कर सकते. उनके बारे में थोड़ा बताइए, मैंने क्योंकि हमारे जो वहाँ पर रहने वाले हैं, कहते हैं परदेसी बड़े खुश हैं जी, कुवैत या यूरोप किसी भी जगह थे, वो कहते हैं जी ऐसे ही खुश ना, ऐसी फंसे पे हैं. ज़रा उनको बताइए कि क्या गुजरती है हम पे. मैं बस यही कहूँगा कि मैंने जब आपने मुझसे बात करना स्टार्ट की थी, मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे छोटा था, बहुत लाडला था, स्पेशली वाले साहब का. और मैं इतना बदनसीब हूँ परदेश में रह के मैं उनका जनाजा नहीं पढ़ सका. ये सारी आपकी बातों के अंदर एक छोटा सा जवाब है उसका कि माँ बाप से बढ़ के तो कोई रिश्ता नहीं होता ना. सही. हम परदेश के लोग ऐसे होते हैं. मैं कभी भी कुवैत को जो है वो बुरा नहीं कहूँगा. एज यू सेड द कुवैत इज आवर सेकंड होम, इन फैक्ट Yes. कुवैत इज आवर फर्स्ट होम, फर्स्ट क्योंकि होम, हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजरा, राइट. सो कुवैत ने मुझे बहुत कुछ दिया है. कुवैत ने मेरी वजह से मेरे घर वालों को बहुत कुछ दिया है. कुवैत ने मेरे ज़रिए से, अल्लाह ताला के करम से, मेरे रिलेटिव्स को जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है उनको हमेशा मेरी सपोर्ट रही है, ओके. लेकिन हम रिश्तों से महरूम हो जाते हैं. रिश्तों से महरूम हो जाते हैं. उसकी मैं आपको यही बात बताऊंगा कि मैं जब कुवैत में आया था तो आई स्टार्टेड दैट आई वाज 17 इयर्स ओल्ड, ओके. 17 साल की उम्र में ये सही तरह दाढ़ी मुछ भी नहीं आई नहीं थी मुझे नहीं थी, ओके. और मैं जब पहली दफ़ा पाकिस्तान गया था तो डायबिटीज़ की वजह से अम्मी ब्लाइंड हो चुकी हुई थी. तो मैंने मुझे ऐसे रिकग्नाइज़ किया था, ब्लाइंड हो चुकी हुई थी, मुझे भी आ गई हैं, दाढ़ी भी आ गई हैं, ओके. तो यानी कि वो एक सफ़र जिसको हम यहाँ पे गुजारते हैं, जिसमें आप अपनों को जवान छोड़ के आते हैं और जब जाते हैं तो उनके बालों के ऊपर सुनहरी आ गई होती है, ठीक है. कुछ रिलेटिव दुनिया से चले गए होते हैं, कुछ का जनाजा नहीं हम पढ़ सकते. 2011 से लेकर 2024 तक, हाँ जी, इस दौरान आपके बड़े दोस्त बने, माशाल्लाह बड़े जी. एक लंबी लिस्ट होगी, उन पर ज़रा रोशनी डालिए. बड़ी खुशी होती है कि बहुत सारे जो है वो रिलेशंस बनाए हैं कुवैत में रह के. बहुत अच्छे दोस्त अल्लाह ताला की ज़ात ने दिए हैं. बहुत अच्छा वक्त गुजरा है वीकेंड के लिए. उनको खाना बनाना, उनको इनवाइट करना, जिसमें आप सरफरिस्त के ऊपर है जी जी, सही सही. तो हमें भी ये शर्फ हासिल है. हाँ, अपनी कुकिंग से सबको लुत्फ अंदोज करना, ओके. तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारे लोगों को मेरे इमरान भाई, पास जहाँ लेके आई हैं. आपका एक बड़ा अच्छा खुश यानी फेस लोगों ने देखा है इवेंट्स में, आप डांस भी, हाँ, कहीं ढोल की थाप हो, आप वहाँ एग्जैक्टली. पर मेरे साथ भी आपने बड़ी जगह ठुमके लगाए यानी हैं, कि ठीक है, हर जगह पे फिक्स हो फिक्स जाता हो है जाते हैं, चीज़ें. ठीक है. लेकिन आपके अंदर एक बच्चा भी है. से मैं सालमिया छोड़ के मंगफ आया हूँ ना, पिछले 2 साल में मैंने यहाँ पे आके बहुत ही अकेलापन देखा है. इतना मंगो को कुवैत से बाहर है. नहीं, कोई से बात नहीं है. लेकिन इमरान भाई, लोगों के पास अभी आज के दौर में टाइम नहीं है. देखिए हमारे जो दोस्त हैं, कैसे टाइम बहुत है सबके मैं पास. आपको बताता हूँ, टाइम निकालना हो किसी के लिए. मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ. हमारे जो दोस्त हैं जो मंगफ में रहते हैं, आसम भाई वगैरह, ये वो सब लोग हैं. आप लोग या मैं, ओके, आप लोग वीकली गैदरिंग करते होंगे, मंथली गैदरिंग. अभी तो मंथली से भी ज़्यादा होगी. मंथली से भी ज़्यादा होगी हुई है. अभी ये मेरे जो दोस्त हैं जितने भी, ये उस वक्त के दोस्त हैं जब ये शादीशुदा नहीं थे. अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब 2-2 बच्चों के, 3-3 बच्चों के बाप हैं और सब फैमिली. प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं. प्रायोरिटीज चेंज हो गई. हम नहीं चेंज हुए, वो नहीं चेंज हुए, लेकिन प्रायोरिटी चेंज हो गई. 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे की आप नौकरी करके वापस आते हो, उसके बाद डेफिनेटली बच्चों को टाइम देना पड़ता है, फैमिली को टाइम देना पड़ता है. तकरीबन आपको 23 साल हो चुके हैं. 24 years almost. 24 years, 23 years. 23 and a half. पाकिस्तानी कम्युनिटी को कैसा पाया आप? समझते हैं कि ये बॉन्डिंग है? सच सच बताना आपने, क्योंकि मेरे चैनल जो है ना, इसमें इजाज़त है, आप इमरान खान का नाम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है, मैं बिल्कुल आऊँगा. तो सही से बताना है, क्योंकि इसमें डिप्लोमेसी नहीं चलेगी, क्योंकि लोगों को पता है, लोग जानना चाहते हैं. Short and sweet, I'm not very happy, to meet with the Pakistani community. Yes, for the fun to say hi, bye is fine. But deeply जितना उनके अंदर जाओगे,
अपने आप को उतना ज़्यादा परेशान भी करोगे, बदनाम भी करोगे, आपकी गीबत भी होगी, आपके मुंह पे आपकी तारीफ़ की जाएगी, बाद में आपको पुना भी जाएगा, ओके, आपकी बुराइयां भी की जाएंगी। वन ऑफ द बिग एग्जाम्पल, ओके, अल्लाह ताला उसको जन्नतों में जगह दे, नईम जान, ओके, वन ऑफ द बिग एग्जाम्पल। उस यस, बंदे ने सबको खुश करने के लिए बहुत कुछ बहुत किया कुछ है। किया। ज़बान से थोड़ा सा कड़वा था, लेकिन जो ज़बान से कड़वा होता है वो दिल का हमेशा अच्छा होता अच्छा है। होता है, और राइट। हमेशा मैंने उसकी, जब भी मैं कहीं पे बैठूं, मैंने उसकी गीबत सुनी है, ओके, जहाँ पे भी मैं बैठूं उस बंदे की हालांकि मैंने गीबत सुनी है, ओके। सही। तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं जज्बाती हूँ, मैं हमेशा हक का साथ देता हूँ, लड़ पड़ता हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ। हम लोगों में एक प्रॉब्लम है, ओके, और बहुत ही बुरी प्रॉब्लम है, हम लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है, ये हम लोगों के दैट्स अंदर यस, यूनिटी यूनिटी नहीं नहीं है। है, ठीक है। अगर आपके अंदर ये टैलेंट है, ओके, और मेरे अंदर भी ये टैलेंट है, हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलके चलना गवारा ही नहीं नहीं समझेंगे। करेंगे। आप अपने प्लेटफॉर्म पे होंगे, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे होऊंगा, आपके दिल के अंदर मेरे लिए जेलसी होगी, मेरे यस, लिए दिल में आपके लिए जेलसी दैट्स होगी, ट्रू, ओके। दैट्स इमरान भाई, एक दिन आपका मैसेज आता है मुझे, और वो मैं जब उसको पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा होता है जी आपने वीज़ा जो है वो कैंसिल करवा दिया है, हाँ जी, आप कुवैत को खैर बात कह रहे जी हैं। बिल्कुल ये जी। क्या स्टोरी है कि कुवैत से फेड अप हो गए हैं, या कोई नया फ्यूचर कहीं यूरोप वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि कुवैत में रहने वाले जो हैं वो या तो कनाडा चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, ऐसा कुछ प्लान है? हम परदेश में क्यों आते हैं? फैमिली को खुश करने के लिए, लेकिन हम अपनी खुशियाँ मारते रहते हैं साथ साथ, ओके। अपने जज्बात अपने ख़त्म। जज्बात को मारते रहते हैं। आई एम प्राउड टू से दैट, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं यस, है। यस, मैं जब यस। कुवैत में आया था, मैंने पहले 2 महीने सालमिया में 60 केडी के ऊपर जॉब की थी, हम्म। 60 दिनार में, पहले 2 महीने सालमिया गार्डन के पास, होके, वाजीवा के सामने आगे पीछे सही, कहीं पे, सही, ओके। सही। तो इंसान बड़ी मेहनत करता है, अपनी फैमिली के लिए करता है, ओके। बाजू टूटा, सरिये डले बाजू में, प्लेटें डली, हाँ, टेक ये केयर, भी एक बड़ी आपके साथ टेक केयर करने वाला कोई नहीं था। अकेले बाथरूम में जाना, कैसे शावर लेना, कैसे सरवाइव करना, कपड़े कैसे चेंज करने, इन चीज़ों को आप सिर्फ इमेजिन कर सकते इमेजिन हैं। कर सकते हैं, राइट। जो चीज़ आपके ऊपर गुजरेगी ना, उसको मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ, उसकी दर्द का एहसास मुझे नहीं हो नहीं हो सकता, वो सकता, आप राइट, खुद ले सकते हैं, राइट, राइट। ठीक है। बड़ी कोशिश की कि फैमिली को यहाँ पे आके ला के सेटल करें, ओके। फिर आपको बताता चलूँ कि जब फॉरेन अफेयर टेस्टिंग, फलाना टेस्टिंग, ये टेस्टिंग, वो टेस्टिंग, टिकटें लगती थी एम्बेसी की 120 केडी, 110 केडी, फिर वीज़े बंद, फिर 3 साल बाद पासपोर्ट एक्सपायर, फिर दोबारा खुले वीज़े, फिर जाओ, फिर पता चले जी पेपर दोबारा बनवाओ, फिर वही फिर वही प्रोसीजर, वही ओके। पूछिए। तो यहाँ भी मेरे पास 4 फाइलें ऐसी पड़ी हुई हैं जिनको स्टैम्प पे पीछे लगी हुई हैं। सही। मेरे दिल में बस अभी यही है कि मैं ऐसी लाइफ जीऊँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ हो। बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से कुवैत को मैं खैर बात कह के जा रहा हूँ। तकलीफ़ है मुझे भी, वी मिस यू। मेरी बड़ी सारी यादें आपको हैं मिस कुवैत में। करेंगे। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू मिस टू एवरीवन, ओके, इन कुवैत। मेरी बहुत यस, सारी यादें हैं कुवैत में, मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा एक लकी पर्सन की तरह कुवैत में रखा है। राइट। मैंने आज तक हकामे के लिए कफील के चक्कर नहीं लगाए, हम्म। मैंने आज तक पुलिस स्टेशन नहीं देखा, ठीक राइट। है। मैंने आज तक जो है वो किसी लाइसेंस के लिए किसी का वास्ता ढूंढना पड़े या ये वो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों से अल्लाह ताला अल्लाह ने का खास मुझे करम रहा है आप पे। 24 साल में आज़ाद रखा है। माशाल्लाह। 24 साल में किसी कुवैती ने खुशकिस्मत है मुझसे आप। बदतमीज़ी नहीं की आज तक, ओके। मेरे जो भी जानने वाले कुवैती भी बने हैं, बहुत डिसेंट बने हैं, चाहे वो कोलीग्स हैं, चाहे वो कोई बाहर के हैं, ठीक है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपकी ज़ुबान के अंदर अखलाक और मिठास है ना, राइट। आप किसी को भी अपने चुंगल के अंदर इजीली लेके आ यस, सकते हैं, यू ओके, राइट, यू राइट। ठीक है। हमारी दुआ है आप जहाँ जाएं खुश थैंक यू रहें, और सर जी। ऐसे ही आपका जो है ना वो फ्रेंडशिप वहाँ पर भी बहुत से लोग आपके गिर्द हों। इंशाल्लाह आप जी, एक जो है ना इंशाल्लाह। वो मकनातीस हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं लोगों को, और ये जो पावर है आपकी वहाँ पे भी कायम रहे। आमीन जी, पाकिस्तानी सब आमीन। कम्युनिटी जो कुवैत में है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए यही मैसेज कहूँगा कि देखें, सॉरी टू से, अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं उसकी एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। अपने दिलों को साफ़ करें, प्यार मोहब्बत से रहें, किसी दी लत्ता ना खिंचने की कोशिश करो, ओके, स्पेशली, ओके। किसी के अंदर इतना इन्वॉल्व ना हो कि अगले बंदे की ज़ात जो है वो परेशान हो और अगला बंदा जो है वो उस वजह से परेशान हो के। अल्लाह ताला ने आपको किसी मकसद के लिए परदेश में भेजा है। जो आपका काम का टाइम हो उसमें काम करें, और जो आपका फ़न का टाइम हो उसमें अपनी ज़ात को खुश करने के लिए फ़न करें, ना कि दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए जो है वो स्ट्रगल करें। जनाब बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू सो मच सर जी, अल्लाह ताला आपका आपको शुक्रिया। ऐसी कामयाबियाँ दे, मज़ीद कामयाबियाँ दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया।
ये थे इमरान भाई, और इनका मैसेज जो है उसको मैं थोड़ा सा कैरी करूँगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी कहीं पर भी हो, कुवैत में हो या किसी और भी कंट्री में, उनकी एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव इमेज जो है वो जाना चाहिए दूसरी नेशनलिटी को, दूसरे वहाँ के जो लोकल नेशन है, क्योंकि पाकिस्तान हमारी पहली पहचान है। हम पाकिस्तान की वजह से हैं। हम जो है, हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है वो हमारी पहचान है। इमरान मेरी पहचान नहीं है, ऐसे पाकिस्तानी मेरी पहचान है। परदेशियों के दुख दर्द को समझें, उनके जितने जो भी मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करिए, ना कि उसको मज़ीद एक्सपेंड करें। इमरान भाई ने बड़ा डिटेल हमें बताया, और काफ़ी इसमें सीख भी है लोगों के लिए, अगर सीखना चाहें इनकी जो हर्डल्स हैं, जो इनका स्ट्रगल टाइम है, कैसे ये कुवैत में इन्होंने अपने आप को ग्रो किया। और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको, इनका जो नेक्स्ट सफ़र है जहाँ भी जा रहे हैं, कामयाब हो, मज़ीद इससे भी ज़्यादा कामयाब हो। आमीन। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद जी। जिंदाबाद।